हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु और आज हम पढ़ेंगे पीटर थियल के द्वारा लिखी हुई बिजनेस पर लिखी हुई एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है 0 to 1 यानी कि शून्य से एक। और आगे भी हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड या और भी जो मोटिवेशन से रिलेटेड बुक है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा उन कहानी को। तो इसलिए हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ढेर सारी ऐसी कहानी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में उन्होंने अपने जो भी अनुभव थे उनको प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए विचार और सुझाव पेश किए। पीटर थियल की यह बुक कुल 14 अध्यायों में डिवाइडेड है, जिसका अध्याय बने भविष्य की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। तो इसका अध्याय वन का सारांश आज हम पढ़ेंगे। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। भविष्य वह समय है जब चीज़ें आज की तुलना में अलग दिखेंगी। इस परिभाषा के अनुसार अगर कुछ नहीं बदला तो भविष्य अगले 100 सालों तक नहीं आ सकता। दूसरी ओर अगर तेज़ी से बदलाव हो तो भविष्य कल आ सकता है। यानी कि हम भविष्य के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, लेकिन हमें इतना पता है कि यह वर्तमान से अलग होगा। जो हमारा प्रेजेंट है उससे हमारा फ्यूचर अलग होगा और यह आज की दुनिया से उभरेगा। प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस है, प्रगति है, प्रगति के दो अलग अलग टाइप हैं, दो अलग अलग प्रकार हैं। क्षैतिज प्रगति उन चीज़ों की नकल करने से होती है जो काम करती हैं। यह 1 से n तक जा रहा है। इसलिए यदि आपके पास एक टाइपराइटर है और फिर आप 100 और बनाते हैं तो आपने क्षैतिज प्रगति हासिल कर ली है, राइट। प्रगति जो है 2 टाइप से होती है। क्षैतिज प्रगति ये चीज़ों की नकल करने से होती है और ऊर्ध्वाधर प्रगति कुछ पूरी तरह से नया करके हासिल की जाती है। यानी कि राइटर के अनुसार प्रगति 2 टाइप की हम प्रोग्रेस करते हैं। क्षैतिज जो हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी कि जो हम कुछ नया करके हासिल करते हैं। इसका मतलब है 0 से 1 तक जाना। जो ऊर्ध्वाधर प्रगति इसका मतलब होता है 0 से 1 तक जाना। इस तरह की प्रगति की कल्पना करना कठिन होता है और ये जो इस टाइप की प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, ये डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि यह ऐसा कुछ है जो पहले कभी किया ही नहीं गया हो। यानी कि 0 से 1 तक जाने का अर्थ हुआ कि पहले कुछ ना हो। यदि आपके पास एक टाइपराइटर है और फिर आप एक वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं तो आपने ऊर्ध्वाधर प्रगति हासिल कर ली है। राइटर समझाता है कि अगर हमारे पास एक टाइपराइटर हो और फिर उससे एक वर्ड प्रोसेसर बनाए तो ये जो प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी, उससे हम ऊर्ध्वाधर प्रगति कहेंगे। ये 0 to 1 टाइप की प्रोसेस होगी। वैश्वीकरण एक जगह से चीज़ें लेना और उन्हें हर जगह लागू करना क्षैतिज प्रगति है। जो वैश्वीकरण हो रहा है, एक जगह से चीज़ें लेना और उन्हें हर जगह लागू करना, ये क्षैतिज प्रगति का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर प्रगति तकनीकी सफलताओं से आती है। राइटर समझाता है कि ऊर्ध्वाधर प्रगति तकनीकी सफलताओं से आती है और वैसे प्रौद्योगिकी केवल कंप्यूटर का वर्णन नहीं करती है। किसी भी काम को करने के नए तरीके को प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी भी काम को करने का कोई एक नया तरीका। वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी दो अलग अलग तरह की प्रगति हैं जो एक साथ भी हो सकती है और नहीं भी। आपके पास एक प्रकार की प्रगति हो सकती है, दूसरे की नहीं, दोनों की नहीं, या शायद दोनों में से कोई भी नहीं। इन दोनों प्रकारों के बीच प्रौद्योगिकी भविष्य की निर्णायक शक्ति होगी। यह कल्पना करने की प्रवृत्ति है कि हम किसी तरह की अंतिम अवस्था के करीब हैं, यहाँ तक कि विकसित दुनिया, डेवलप्ड वर्ल्ड शब्द का अर्थ यह भी है कि कुछ देश पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और अविकसित
नॉन डेवलपमेंट कंट्रीज़ देशों को बस उनके बराबर पहुंचने की ज़रूरत है। राइटर कहता है हमारी तकनीक इतनी टिकाऊ नहीं है अगर हर कोई इसे अपना ले। हमारे पास सीमित संसाधन हैं और हमारा पर्यावरण उस प्रदूषण को सहन नहीं कर सकता जो विकास के स्तर से उत्पन्न होगा। प्रौद्योगिकी में प्रगति के बिना वैश्वीकरण ग्रह को तबाह कर देगा। आगे राइटर कहता है एक समय था जब लोगों को लगता था कि जो तकनीक है, टेक्निक्स है, सभी दिशाओं में बेहतर होती रहेंगी, सभी तरीके से जो बेहतर रहेंगी। हमें इतने घंटे काम नहीं करना पड़ेगा, हम उड़ने वाली कारों में सवार होंगे, हम चाँद पर छुट्टियां मनाएंगे। हालांकि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां वास्तविक ऊर्ध्वाधर प्रगति देखी गई है, वह है कंप्यूटर तकनीक। आगे राइटर कहता है हमें लगता था कि जो टेक्निक्स है वो सभी दिशाओं में बेहतर होंगी, कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां वास्तविक ऊर्ध्वाधर प्रगति देखी गई है, वह है कंप्यूटर टेक्निक। कंप्यूटर के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति हुई है, ऐसा राइटर का मानना है। प्रगति कोई दी हुई चीज़ नहीं है, प्रगति कोई दी हुई चीज़ नहीं है, यह अपने आप नहीं होती। पहले उस दुनिया की कल्पना करनी चाहिए और फिर उसे बनाना चाहिए जिसमें हम रहना चाहते हैं। अगर राइटर कहता है हमें पहले उस दुनिया की कल्पना करनी होगी और फिर उसे बनाना होगा जिसमें हम रहना चाहते हैं। नई तकनीक स्टार्टअप से आती हैं, बड़े संगठन बेकार में इधर उधर भटकते रहते हैं और व्यक्तियों के पास पूरे उद्योग को बनाने के लिए संसाधन नहीं होते। छोटे चुस्त समूह नवाचार को बढ़ावा देते हैं। आगे राइटर का मानना है कि जो नई नई तकनीकें वो स्टार्टअप से आती है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो नवाचार को बढ़ावा देते हैं, वो नई नई तकनीक का विकास बड़े संगठनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से करते हैं। इसी के साथ पहला अध्याय चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, भविष्य की चुनौती, यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे, अगले अध्याय का सारांश पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।